सोमवार मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। ऐसे मार्केट ने दिए बड़े भयंकर तबाही के संकेत, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से आया एक बड़ा अपडेट। इंडिया विक्स अपने एक सपोर्ट लेवल पर, निफ्टी ने बना लिया एक डबल टॉप जोन, लेकिन बैंक निफ्टी ने दिया फिर से ट्रैप क्लोजिंग। 22,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 75,000 की, 22,300 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 82,000 का। ऐसे में सोमवार का सेशन बनेगा भारी वोल्टिलिटी का, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में एक दबाव देखा जा रहा है गिरावट के साथ। आज निफ्टी की बात करें तो 200 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखने को मिली, और बैंक निफ्टी की साइड जाएं तो करीबन 340 पॉइंट की करीबन तेजी के साथ यहां पर क्लोजिंग दिखाता है। लेकिन यहां पर निफ्टी की साइड अगर हम देख पाए तो बढ़िया वाला लेवल टेस्ट किया गया, लाइफ टाइम हाई लेवल को जैसा ही मार्केट टेस्ट करता है ऊपर से लगता है करंट और नीचे आ जाता है, यानी डबल टॉप एरिया बनाकर। यानी दिन में अगर हम देखें तो मार्केट ने बड़ी अच्छी खासी 300 पॉइंट से ज्यादा की तेजी निफ्टी की साइड देखने को मिली थी, और बैंक निफ्टी की साइड देखने को मिली 500 पॉइंट से ज्यादा की तेजी। ऊपरी लेवल से बाजार के अंदर आई एक भारी प्रॉफिट बुकिंग बाजार के अंदर, लेकिन जो प्रॉफिट बुकिंग ने दिखाया एक बड़ा ब्रेकडाउन। इस कैंडल को अगर हम नोटिस करेंगे तो बड़ा ब्रेकडाउन नोटिस होता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी तेजी के साथ अगर हम देखें ऊपरी लेवल से इतना बड़ा ब्रेकडाउन ये मार्केट के लिए थोड़ा सा खतरा पैदा करता हुआ नजर आया, यानी खतरे की घंटी बजती हुई नजर आई है ऊपर के लेवलों से। एक तो मार्केट हाई लेवल पे और ऊपर के लेवल से इतनी भारी प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि लाइफ टाइम हाई की बात करें तो निफ्टी के पास ये 22,530 का एरिया है जो लाइफ टाइम हाई है। ठीक, मार्केट 22,500 के अबव जाता है और ऊपरी लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग का साया बाजार के ऊपर बिल्कुल देखने को मिला। इसके साथ अगर हम देखें इंडिया विक्स के अंदर 1% की तेजी देखने को मिली, थोड़ी सी मोमेंटम रिकवरी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें ये सपोर्ट लेवल है इंडिया विक्स का, इस लेवल पे सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहां से इंडिया विक्स अपनी रिकवरी दिखाता है तो मार्केट के अंदर क्या आएगी, इंडिया विक्स के अंदर तेजी और मार्केट के अंदर गिरावट का साया बाजार के अंदर आने वाले समय में देखने को मिल सकता। तो यहां पर निफ्टी की साइड अगर हम देख पाए तो मोमेंटम हमें डेली टाइम फ्रेम पे हमने नोटिस किया गया है कि एक लेवल के अकॉर्डिंग मार्केट अपर लेवल से एक डबल टॉप एरिया बनाता हुआ नजर आया। एक ऊपरी के लेवलों से प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई नजर आई है बाजार में। ये लेवल आपको सुबह सुबह ही लाइव मार्केट के अंदर डाल दिए गए थे ताकि आपको अपडेट मिलता रहे लाइव मार्केट के अंदर। देखो पूरा अपडेट दिया गया, बैंक निफ्टी का भी आपको दिया गया, निफ्टी का, और पूरे लेवल आपके सामने है भाई। प्रूफ के तौर पर आप देख सकते हो, बिल्कुल साफ साफ हिंदी में लिख के डाला गया है कि ये लेवल ब्रेकआउट होता है यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का लेवल पूरी तरह से आपके समझ में आ जाए, ताकि पूरी तरह से समझकर आप ट्रेडिंग करने में आपको फायदा मिले। उसके साथ आप रिजल्ट देख कर सकते हो, पूरे वीक का रिजल्ट आपके सामने। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया। तो निफ्टी की साइड जो ऊपर की साइड है डबल टॉप एरिया बनाना, इस लेवल को हम करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, ताकि ये लेवल देखो पूरा लेवल टेस्टिंग के तौर पर देखने को मिला है। मार्केट ने पहले हाई लगाया था ऐसे करके, फिर गिरावट आती है और फिर वी शेप रिकवरी के साथ ये लो पूरा लेवल तक जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपरी लेवल से तो गिरावट आ चुकी है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ऊपर के लेवल से, तो ठीक है मान लेते हैं गिरावट आई जरूर है, थोड़ा सा हम डीपली जाएं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ताकि एक लेवल को फिर से हम डीपली एनालिसिस कर पाए कि मार्केट क्या करने वाला है। अगर हम देख पा रहे हैं तो मूवमेंट के अकॉर्डिंग ऊपर के लेवलों से एक भारी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है। तो जिस लेवल से प्रॉफिट बुकिंग ब्रेकडाउन देखने को मिला, इस ब्रेकडाउन का हम लो पॉइंट को हॉरिजॉन्टल मार्क करेंगे, ताकि मंडे सेशन के लिए हमारा सुबह सुबह का मोमेंटम स्कैल्पिंग बड़े आराम से मिल पाए। तो ये लेवल आ चुका हमारे पास 22,270 का लेवल, 260 का लेवल, ठीक है 260 का लेवल एक सपोर्टेड जोन बन चुका। अगर मंडे को यहां से 260 के लेवल से ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट ने जहां से ये रिकवरी पॉइंट हमें कल देखने को मिला था, ये पॉइंट हमारे पास बनेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्टेड एरिया। देखो एक एक लेवल को पूरे लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। आपकी तरफ से एक लाइक्स बटन का हिट हो जाए तो एक सपोर्ट मिल जाएगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ताकि मार्केट में एक लेवल को समझाने में आपको मदद कर पाऊं। तो ये एक लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट ने ऊपर का टॉप एरिया ये है,
नीचे सपोर्टेड जोन ये बनाया है मार्केट ने, ये वाला लेवल ब्रेकडाउन होता है तो ये वाला एरिया हमारे पास एक सपोर्ट के तौर पर निकल के आएगा, बड़ा ही जबरदस्त। इस सपोर्ट को मैंने पूरा रेक्टेंगल जोन कर लिया, क्यों? क्योंकि यहां पर एक पिन बार कैंडल बनता, नीचे से छोटी सी पिन बनी है और इसको पिन को भी हमने रेक्टेंगल जोन में डाल लिया है। तो एक सपोर्ट के तौर पर अगर हम देख पा रहे हैं तो ये 22,100 का एरिया है, नीचे का एरिया, लेकिन उससे पहले 260 ये मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आया है और ऊपर साइड का रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास ये बनता हुआ बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है मार्केट के पास, यानी 22,530 का एरिया आ रहा बिल्कुल आराम से। ये तो हम समझ रहे हैं कि भाई मार्केट ऊपरी लेवल से, बस डर इस बात का है दोस्त कि ये लेवल जो इतनी बड़ी तेजी के बाद इतना बड़ा जो ब्रेकडाउन दिया मार्केट ने और उसके बाद जो ग्रीन कैंडल आई है ना, ये थोड़ा सा रीटेस्ट कैंडल ना हो। अगर ये रीटेस्ट कैंडल होती है तो मार्केट के लिए खतरा पैदा हो जाएगा और ऊपरी लेवल से गिरावट फिर से हावी होते हुए बाजार के अंदर देखने को मिलती हुई नजर आएगी। तो यानी हमारे तौर पर अगर ये रिटेस्ट भी हुआ तो ये मार्केट के लिए इस लेवल को, इस कैंडल के लो को ब्रेक डाउन कर सकता है और ये लेवल ब्रेक डाउन करता है तो फिर सीधा सिंपल हमारे पास रहेगा 100-150 पॉइंट का पुट वालों के लिए एरिया, जो कि बड़ी आसानी से पुट वालों की चांदी होती हुई नजर आएगी। तो ये एरिया किसका भाई? ये पुट वालों का एरिया। लेकिन जब तक मार्केट के अंदर इस 260 के लेवल के ऊपर है ना, मार्केट एक बाई ऑन डिप्स का लेवल भी दिखाता हुआ नजर आएगा। इसको हल्के मत लेना कि मार्केट नीचे गिर जाएगा। ये लेवल एक लक्ष्मण रेखा का काम करने वाला है और इस लक्ष्मण रेखा के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट जब तक ये सपोर्ट लेवल है 22,260 का लेवल, जब तक इसके अबव है मार्केट के पास एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलती रहेगी कॉल वालों के लिए। ये कॉल वालों का एरिया रहेगा, अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया, टॉप एरिया रहेगा मार्केट के पास 22,530 का एरिया, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस। अब 22,530 को लाइफ टाइम हाई को अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है, आगे की तेजी कहां तक जा सकती है उसकी भी डिस्कस करूंगा। लेकिन मार्केट के पास 22,260 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्टेड जोन बिल्कुल है, लेकिन 260 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो सपोर्ट एरिया रहेगा हमारे पास 22,100 का एरिया, जो मार्केट को सपोर्ट करेगा एक मोमेंटम के अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे ही मार्केट 22,100 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो फिर नीचे गिरावट और बढ़ सकती है और पुट वाले बड़े अग्रेसिव होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहां पर भी 100-150 पॉइंट का एरिया पुट वालों के लिए है और यहां से अगर 100 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो जिस लेवल से मोमेंटम देखो यहां से आया था, जिस लेवल से प्राइस एक्शन मोमेंटम एक सपोर्ट बना के गया, वो अब हमारे लिए काम करेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का एरिया। और इस सपोर्ट जोन को मैं करने जा रहा हूं यहां पर पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क, और ये आ गया हमारे पास ठीक 22,000 का एरिया। देख रहे हो मार्केट कहां तो 22,500 को टेस्ट करता है और हम दोबारा से तैयारी करना मजबूर कर दिया मार्केट ने 22,000 के लेवल को। भाई क्यों? क्योंकि ये कैंडल ने थोड़ा सा डर का माहौल बनाकर क्लोजिंग दी है खतरे की घंटी बजाकर, यानी खतरे की घंटी बड़ी मोमेंटम की तरफ इशारा करते हुए जरूर नजर आ रही है। लेकिन ये लेवल ब्रेकडाउन होना बड़ा जरूरी है, तभी नीचे के लेवल हमें देख पाएंगे, नहीं तो मार्केट इस दायरे में भी ट्रेडिंग दिखा सकता है। तो ये मार्केट के पास एक नीचे की साइड एक सपोर्टेड जोन 22,000, 22,100 का एरिया और 22,260, ये नीचे 3 एरिया से बनाए हैं मार्केट ने, जो आने वाले समय के लिए सपोर्ट का काम करते हुए नजर आए। लेकिन और थोड़ा सा डीपली जाए तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम सिलेक्ट करके चलेंगे यहां पर। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी देखो मार्केट ने यहां पर पूरा सपोर्ट लिया था, उसके बाद रिकवरी पॉइंट फिर से दिखाता है और फिर से आगे की तरफ बढ़ता बाजार चला जाता है, लेकिन यहां पर आके फिर रुक जाता है। क्यों रुक जाता है यहां पर? यहां पर रुकने का कारण यह भी है कि मार्केट ने जैसे ही सुबह सुबह ब्रेकआउट लिया उसके बाद एक प्राइस एक्शन मूवमेंट ये देखने को मिली थी, तो ठीक बाजार ने उसी लेवल पे आके क्लोजिंग देना ये मार्केट के लिए सपोर्टेड जोन बड़े आराम से निकल के आया। तो ये सपोर्ट रहेगा मार्केट के पास एक मोमेंटम पॉजिटिव के लिए। जब तक इस लेवल के ऊपर है 260 के ऊपर, तो मार्केट के पास अपर साइड का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करता
बिल्कुल नजर आएगा अपर साइड मूवमेंट के लिए। तो ये हमारे पास बन चुका है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का एरिया अपर साइड। अब बात आती है कि भाई इस हाई को ब्रेकआउट करता है, अगर लाइफ टाइम हाई को ब्रेकआउट करेगा तो आगे की तेजी मार्केट कहां तक हमें दिखा सकता है। इसके लिए हम चले गए ऑप्शन चैन डाटा की मदद लेंगे। ठीक 22,500 के लेवल पर अगर हम देख पा रहे हैं 75,000 का बड़ा कॉल राइटर नजर आ रहा है। उधर से हमने रेजिस्टेंस क्या माप लिया पहले से ही 22,530 का एरिया, और 500 के लेवल पे आपके सामने है भाई कॉल राइटिंग बड़ी मैसिव नजर आ रही है। अगर इस लेवल पे कॉल राइटिंग भी है, वो टेक्निकल लेवल भी है दोस्त, तो फिर ये लेवल तो बनेगा ना स्ट्रॉन्ग। तो वही आपको बता रहा हूं कि ये एक टेक्निकल लाइफ टाइम हाई भी लेवल है। देखो लॉजिक देखो, समझो यहां पे 500 के लेवल पे कॉल राइटिंग बड़ी ज्यादा हो गई है भाई, और 530 टेक्निकल लेवल हो गया है, लाइफ टाइम हाई भी हो गया है। तो ये तो बड़ा जबरदस्त लेवल है। इसी लेवल तो इस लेवल को टेस्ट करते ही मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। हाँ, अगर ये दीवार टूटती है, लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट होता है, तो ऊपर की साइड 22,600 के लेवल पर आप देख सकते हो 50-51 का यहां पर बड़ा कॉल राइटर शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। यानी जिस लेवल पे कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा होगी वो बड़ा टारगेट का काम करेगा। तो ये अपर साइड पर एडसेंस 22,600 का रहेगा 530 के ब्रेकआउट के बाद, और 22,600 के बाद देखें तो 700 के लेवल पे भी 42,000 का बड़ा कॉल राइटर जो मार्केट के लिए काम करेगा। 700 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देख पाए तो मार्केट में सबसे ज्यादा पुट राइटिंग जिस लेवल पे है वो सपोर्ट बनेगा, वो है 22,300। 82,000 का यहां पर पुट राइटर बना है। 22,260 के लेवल को हमने क्या किया है, टेक्निकल सपोर्ट बनाया है। ये सपोर्ट हमारे पास क्या बना है 22,260, और 300 के लेवल पर पुट राइटिंग नजर आई है। इसके नीचे जाएं तो 22,200 के लेवल पर हमें क्या नजर आई है 76,000 की पुट राइटिंग जो सपोर्ट करेगी स्ट्रॉन्ग। इसके नीचे 22,100 के और 22,000 के लेवल पर बड़ी पुट राइटिंग मार्केट के पास बनती हुई नजर आई है, जो मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करते हुए बिल्कुल नजर आ रही है। यानी स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस बिल्कुल बन चुके हैं। लेकिन ये डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ या पॉजिटिव, उसके लिए एक रेशो निकालना भी जरूरी। देखो काफी स्ट्रेटेजी मिक्स की जाती है, तभी मार्केट के अंदर ये रिजल्ट आपके साथ में लेके आता हूं। ऐसे नहीं है कि कुछ भी डाला रिजल्ट निकल गया भाई। ये रिजल्ट निकालने के लिए कि सारी स्ट्रेटेजी आपके साथ में पहले ही शेयर करता हूं, अलग से नहीं आता। क्योंकि जो आपके साथ में कर रहा हूं ना, तैयारी कर रहा हूं मैं अपने लिए भी, क्योंकि ट्रेडिंग तो मैं भी करता हूं और वो प्रूफ आपके साथ में शेयर करता ही रहता हूं। तो यहां पर मार्केट के पास देखें तो इस साइड जो होता है ना ये पुट का टोटल होता है, और इस साइड जो होता है ये कॉल का टोटल। दोनों के टोटल को मैं करूंगा डिवाइड और एक रेशो निकाल के लेके आऊंगा पुट कॉल टोटल रेशो। यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करके पीसीआर रेशो पुट कॉल रेशो निकल के आएगा। और जो अभी रेशो निकल के आ रहा है 1.25 का रेशो यहां पर निफ्टी के अंदर आ चुका है। डाटा पॉजिटिव क्लोज होता हुआ नजर आया है। तो यहां पर मार्केट के पास अगर जब तक 22,260 के ऊपर है तो समझो मार्केट के अंदर पॉजिटिव मूवमेंट बना रहेगा। देखो इंडिया विक्स की साइड देखें तो अपने सपोर्ट जोन पर इंडिया विक्स कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। यानी इंडिया विक्स अपने सपोर्ट लेवल से एक रिकवरी पॉइंट देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट हमारे लिए क्या रहेगा, थोड़ा सा नेगेटिव के संकेत देता हुआ नजर आएगा। क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर रिकवरी आती है तो बाजार के अंदर गिरावट देखी जा सकती है। तो यहां पर इंडिया विक्स के अंदर थोड़ी सी रिकवरी मार्केट के लिए खतरा पैदा करती है, और 1% का ब्रेकआउट देखने को मिला है एक तरह से स्पिनिंग टॉप कैंडल के साथ। तो यहां पर इंडिया विक्स की तरफ भी नजरें डाल के जरूर रखनी पड़ेंगी। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड देखो, निफ्टी अच्छा खासा हाई को टेस्ट करता है लेकिन बैंक निफ्टी नहीं कर पाया। ऊपर लेवल पे रिकवरी बार जरूर देखने को मिला है वी से रिकवरी के लिए, लेकिन अभी इसकी दिल्ली बहुत दूर नजर आ रही है जो 48,000 का एरिया, क्योंकि 47,000 के लेवल पे ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब जरूर हुआ बैंक निफ्टी, लेकिन अभी भी यहां पर थोड़ा सा खतरा पैदा जरूर होता हुआ नजर आया। क्योंकि ऊपर के लेवलों से देखें तो इस कैंडल को समझो, यहां से ऊपर के लेवलों से वीक पॉइंट आना, थोड़ा सी प्रॉफिट बुकिंग हावी होते हुए नजर आई है, सेलर हावी होते हुए नजर आए हैं। और ये लेवल था आज का हाई बैंक निफ्टी के पास 47,500 के नजदीक। तो यहां पर नजदीक लेवल तक अगर हम जाएं, क्योंकि 47,500 के लेवल पर हैवी
कॉल राइटर भी मिलने वाली। लेकिन थोड़ा सा डीपली जाकर देखिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को, देखो 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाया है ताकि टाइम को नोटिस कर लिया करो, ताकि नोटिस इसलिए करते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग सिनेरियो देखा जाता है, तब जाके हम डीपली से डीपली बात कर पाते हैं उस चार्ट के ऊपर। तो यहां पर मार्केट में देखो मोमेंटम बिल्कुल रिकवरी का पॉजिटिव देखने को मिला था, लेकिन ऊपरी लेवल से यहां भी प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है बैंक निफ्टी में। तो भाई यहां से जो मोमेंटम ऊपर के लेवल से जो गिरावट बाजार ने दिखाई, ये पहले भी गिरावट दिखाई हुई है बाजार ने। देखो यहां से गिरा बाजार, थोड़ी सी रिकवरी करता है, फिर से गिरता बाजार, अभी भी वही सेम लेवल के नजदीक से बाजार गिरता हुआ नजर आया। तो ये वो लेवल मार्केट के पास एक टॉप एरिया बन चुका है कि लास्ट टाइम भी यहां से गिरावट देखने को मिली थी और अभी भी इसी लेवल से गिरावट आई है, यानी ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। और इस एरिया को मैं करने जा रहा हूं पूरा रेक्टेंगल जोन, क्योंकि यहां पर एक एक लेवल को नोटिस करना जरूरी। ये देख लो भाई आपके सामने है, वो लॉजिक है भाई, इसी लेवल से तो गिरावट आई है, पूरा लेवल टेस्ट किया गया है। और ये लेवल आपको टेलीग्राम पे मार्केट के स्टार्टिंग में ही डाल दिए गए थे कि इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो ये लेवल आपके सामने होंगे, और वो आपके सामने है। क्लास का वीडियो भी चेक कर सकते हो, मैं आपको प्रूफ देना नहीं चाहता, रिजल्ट बोलता है, रिजल्ट आपके साथ में शेयर कर देता हूं। तो मार्केट के पास अगर हम देखें ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया काम करेगा, बड़ा वाला मोमेंटम एरिया। ये रेजिस्टेंस हमारे पास कौन सा है, इसकी बात करें तो 47,500 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग बन चुका है। लेकिन ये क्लोजिंग लेवल भी अगर हम नोटिस करें, जो ये ब्रेकडाउन आया, ये हमारे लिए एक छोटा सा स्कैल्पिंग का काम करेगा। तो यहां पर इस लेवल को हमने क्या करना है, पूरी तरह से इस लेवल को हॉरिजॉन्टल मार्क करना है ताकि इस लेवल को हम आसानी से न मर पाए। तो ये लेवल हमारे पास एरिया कौन सा आ रहा है, 47,000 का लेवल, समझो 47,000 का लेवल। और 47,000 का लेवल आज ही ब्रेकआउट हुआ है, कल आपको बोला गया था कि ये ब्रेकआउट होगा, तो इस लेवल के ऊपर मोमेंटम 500 तक का है। तो यहां पर देखो इसी लेवल को टेस्ट किया गया और यहीं से रिकवरी, क्योंकि 47,000 के लेवल पर अच्छी खासी पुट राइटिंग भी बनने वाली है। पुट राइटिंग क्या करती है, सपोर्ट करती है मार्केट को नीचे गिरने से बचाने के लिए। तो ये जोन हमारे पास कौन सा निकल के आ गया भाई, 47,000 से लेके 47,500 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये तो हो गया क्लियर। लेकिन ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ देखिए अगर मार्केट के अंदर तेजी आती है, देखो आज के हाई को ब्रेकआउट करता है या फिर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो ऊपर की साइड से हमें गिरावट इस लेवल से आई थी, जो रिकवरी करते करते बाजार ने गिरावट बड़ी दिखा दी थी। तो इस लेवल को हम देखेंगे, ऊपर के लेवल को क्या निकल के आ रहा है, ये लोग पूरा रेक्टेंगल जोन इसको ही बना लेते हैं ताकि लेवल ये आ गया 47,800 के लेवल के नजदीक, ऊपर का लेवल थोड़ा सा नजदीक नीचे की साइड अगर हम जाएं, मार्केट ने देखो यहां पर सस्टेन होता हुआ नजर आया था, तभी एक बड़ा ब्रेकआउट आया। इस लेवल को हम कर लेते हैं पूरा रेक्टेंगल जोन में तब्दील, ताकि इस लेवल को हम भूल ना पाए और एक सपोर्ट बन के निकल के आए बैंक निफ्टी में। तो ये लेवल हमारे पास कौन सा आ गया है, 46,600 के नजदीक। थोड़ा सा डीपली जाते क्या लेवल सही बने हैं या नहीं बने हैं, उसको नोटिस करना बड़ा जरूरी है। देखो मार्केट ने लेवल सही बनाए हमने तकरीबन, अगर हम देख पा रहे हैं तो ये मार्केट के पास नीचे से रिकवरी इसी पॉइंटों से देखने को मिली थी। तो पॉइंट अगर हम देखें तो ये हमारे पास 46,600 का लेवल, उससे पहले ये वाला लेवल, तो इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, यानी सपोर्ट हमारे पास 47,000 का लेवल है। इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट ये पुट वालों का एरिया है भाई, ये पुट वालों का एरिया आपके सामने है 46,600 का एरिया, अच्छा खासा 400 पॉइंट का एरिया है। 400 पॉइंट थोड़े नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें 47,000 सपोर्ट है, जब तक 47,000 के ऊपर मार्केट बार बार बाई ऑन डिप्स रिकवरी पॉइंट दिखा सकता है अपर साइड रेजिस्टेंस जोन तक 47,500 का एरिया। और जैसे ही 47,500 को ब्रेकआउट करता है, कॉल वालों का एरिया और अग्रेसिव होता हुआ नजर आएगा, अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया रहेगा 47,800 का। भाई 300 पॉइंट का एरिया ये है, जितना बड़ा एरिया उतने बड़े पॉइंट, जितना छोटा एरिया उतने छोटे पॉइंट। लेवल टू लेवल मार्केट का चलना एक सिनेरियो होता है। बस
समझना सीखना आपने यार, थोड़ा सा टाइम इसलिए मांगता हूं ताकि आप समझ पाओ। थोड़ी सी लंबी वीडियो जरूर होती होगी, आप परेशान भी होते होगे, लेकिन क्या करूं दोस्त, तैयारी तो करके चलनी पड़ेगी ना। पैसा कमाना है तो तैयारी करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा मार्केट को। तो ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग भी अगर हम देख पा रहे हैं तो मार्केट के पास एक लेवल बड़ा जबरदस्त बनता हुआ नजर आया। ठीक 47,000 के लेवल पर हमें अच्छी खासी कॉल राइटिंग 82,000 की नजर आई है। अभी भी कॉल राइटिंग यहां पे दबाव डाला जाएगा, लेकिन 47,500 के लेवल पर अगर नोटिस करें तो 1,34,000 का बड़ा कॉल राइटर नजर आ रहा है। 48,000 के लेवल पर देखें तो 1,22,000 की बड़ी कॉल राइटर मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी 47,500 मार्केट के पास ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग टेक्निकल रिकॉर्डिंग तो ये लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसके अबाव अगर हम देखें तो 47,800 के लेवल पर टेक्निकल है, और 47,800 के लेवल पर देख के बाद 48,000 के लेवल पर ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग कॉल राइटिंग है ना बड़ा लेवल। 3 लेवल अपर साइड पे रेजिस्टेंस के लेवल। नीचे की साइड अगर हम देखें तो मार्केट के पास 47,000 के लेवल पर 1,24,000 की पुट राइटिंग, सबसे ज्यादा पुट राइटिंग सपोर्ट टेक्निकल, और यहां पर ऑप्शन चेन डाटा। भाई दो जगह मैच हो रहा है तो डाटा तो स्ट्रॉन्ग बनेगा ना अपना लेवल। तो ये नीचे ही साइड अगर हम देखें अच्छी खासी 46,500 600 के लेवल पर बड़ी पुट राइटिंग नजर आई, तो सपोर्ट हमारे पास 47,000 का बिल्कुल है। इसके नीचे जाएं तो बिल्कुल 46,600 से लेके 500 का लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। लेकिन इन सबके साथ अगर हम देख पाए यहां पर ऑप्शन चेन डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ या पॉजिटिव, उसके बाद हम FIDI डाटा को भी देखेंगे। तो यहां पर पुट के टोटल से कॉल के टोटल को करते हैं डिवाइड और एक रेशो निकल के आएगा। ये रेशो बड़ा काम आता है भाई ट्रेड लेने में। अगर आपको कुछ नहीं आता तो इस रेशो को भी निकाल के काम कर सकते हो मार्केट के अंदर। तो यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को करेंगे डिवाइड, एक रेशो निकल के आएगा पुट कॉल रेशो, PCR रेशो भी बोल जाता है इसको, PCR रेशो। बैंक निफ्टी में PCR रेशो 0.98 का निकल के आ रहा है, यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट एक फ्लैट क्लोजिंग होता हुआ नजर आया है। यानी हमारे पास अगर भाई 47,000 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो डाटा नेगेटिव हो जाएगा और नीचे का मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी में देखने को बिल्कुल मिल सकता है।